नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एयर साइन वालों, तो एयर साइन में कौन कौन सी राशि होती है? मिथुन, तुला और कुंभ। आपकी साप्ताहिक राशिफल यहाँ पर बनाने वाली हूँ मैं। तो एक एनर्जी रीडिंग करूँगी। तो देखिए, मैं कहना चाहती हूँ मिथुन, तुला, कुंभ, जो एयर साइन, एयर का मतलब ही होता है हवा, वायु। वायु तत्व यानी कि शार्पनेस को दिखाती है, बहते रहने को दिखाती है, निरंतर लगातार क्रियाशील रहते हुए दिखाती है। तो देखिए, कुछ लोग दिल से फैसला लेते हैं और कुछ लोग दिमाग से, लेकिन एयर साइन आप उन लोगों में आते हो जो हर चीज़ को समझना चाहते हैं, हर सिचुएशन को एनालाइज करते हो, आप हर इंसान को पढ़ने की कोशिश करते हो। लेकिन इस हफ्ते ज़िंदगी आपको ऐसी सिचुएशन में ला सकती है जहाँ ज़्यादा सोचने से नहीं बल्कि सही महसूस करने से रास्ता मिलेगा। तो एयर साइन मिथुन, तुला और कुंभ, ये तीनों एयर साइन हैं। ये लोग इंटेलिजेंट, कम्युनिकेटिव और एनालिस्टिक होते हैं, बहुत एनालाइज करने वाले होते हैं, हर चीज़ को लॉजिक से देखते हैं, सोशल और एक्सप्रेसिव होते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग और इंडिकेशन इनके लिए चैलेंज होता है। इमोशन को इग्नोर कर देते हैं, हाइड करके रखते हैं, दिमाग चलाते हैं, ज़्यादा दिमाग पर डिपेंड करते हैं दिल की अपेक्षा। इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी, क्लियरिटी, कन्फ्यूज़न साथ साथ दिखाई दे रहा है। माइंड वर्सेस हार्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। डिसीज़न लेना है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। इनर थीम है आपके लिए सोच और एहसास के बीच में संतुलन बनाना। तो चलिए, एयर साइन की सबसे पहली राशि मैं यहाँ देखने वाली हूँ, मिथुन राशि। लव रीडिंग है आपकी। मिथुन राशि वालों, इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कनेक्शन तो है, लेकिन क्लियरिटी की कमी साफ दिखाई दे रही है। बातें हो रही हैं लेकिन दिल की बात नहीं हो रही है। इमोशन को अवॉइड किया जा रहा है, दिमाग चला रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हो लेकिन फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा, और ये सच है कि आप खुद भी अपनी फीलिंग्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हिडन ट्रूथ है आपका, प्यार है लेकिन कन्फ्यूज़न ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लव आउटकम है आपका, क्लियर कम्युनिकेशन हुआ तो रिश्ता मजबूत होगा, कन्फ्यूज़न रहा तो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बन ही जाएगी। फाइनेंस रीडिंग है आपकी। फाइनेंस में इस हफ्ते मल्टीपल ऑप्शन और मौके आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए नए काम आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक से ज़्यादा वेज दिखाई देंगे पैसा कमाने के, लेकिन हर ऑप्शन सही नहीं होगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, पर्सनालिटी में निगेटिविटी आ सकती है, तो उसको संभाल कर रखें। बहुत सारे ऑप्शन में से अपने इनर वॉइस को सुने और उसमें से चुनें कि आपको क्या करना है। आप जल्दी डिसीज़न लेने की कोशिश कर सकते हैं, तो जल्दबाजी में मत आइए, जो बाद में आपको रिग्रेट दे सकता है। अगर जल्दबाजी में आपने निर्णय लिया, कोई गलती हो गई, तो बाद में एहसास होगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लेना है। दिल के मामले में कह रही हूँ कि थोड़ा सा दिल भी लगाइए, इतना प्रैक्टिकल मत होइए। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि काम के मामले में आपको अपना फुल दिमाग चलाना है, फाइनेंस के मामले में खासकर। तो बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं लेकिन आपको सही ऑप्शन चुनना है। फाइनेंस आउटकम है आपका स्मार्ट डिसीज़न, फाइनेंशियल गेन। कैरियर रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो कैरियर में इस हफ्ते ग्रोथ है लेकिन फोकस की कमी चैलेंजेस बनी हुई है। आप एक साथ कई चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकते हैं जिससे एनर्जी डिवाइड हो सकती है। जैसा कि ऊपर फाइनेंस में भी यही आया है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी इस पूरे हफ्ते में दिखाई दे रही है। आपके पास टैलेंट है, आइडियाज़ हैं, लेकिन लगातार ही आप कंटिन्यू कुछ भी दिमाग कभी इधर ले जा रहे हैं, कभी वहाँ ले जा रहे हैं, तो एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे कि इसमें से क्या चुनना है हमें। 10 चीज़ें एक साथ लेकर नहीं चल सकते आप। फोकस की कमी आपकी स्ट्रेंथ को कम कर सकती है।
तो फोकस ही आपके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसको बनाकर चलें। डिवाइन का मैसेज है। क्लियर आउटकम है आपका कैरियर को लेकर, क्लियर डायरेक्शन प्लस सक्सेस। अगर डायरेक्शन सही रहा, क्लियर एनर्जी रखी आपने, तो सक्सेसफुल रहेंगे। हेल्थ आपकी तो मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। रात रात भर जाग रहे हैं, एक बात को 10 बार सोच रहे हैं, तो दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ाया जा रहा है। फाइनेंस के मामले में, कैरियर के मामले में, हर जगह कन्फ्यूज़न की एनर्जी ही दिखाई दी है। तो ये जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, ये आपको सोने नहीं दे रहा, आपके अंदर हलचल मचा कर रखी हुई है। तो मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग को थोड़ा कम करना होगा। नींद आ नहीं रही है आपको, माइंड एवर एक्टिव है, हर टाइम पर वो चल ही रहा है, सोने जा रहे हैं तो भी बातें ही चल रही हैं, तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए। एडवाइस है आपके लिए कि मेडिटेशन और थोड़ा खुद को डिटॉक्स करने वाली एनर्जी में आइए, मन को शांत कीजिए। कोई मेडिटेशन वाला साउंड लगा दीजिए जिसमें चिड़ियाँ बोल रही हों, पानी की आवाज़ आ रही हो, कुछ ऐसा शांत मन को करने वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी लकी साइन क्या है, आपके लिए लकी एलिमेंट क्या है, स्टोन्स क्या हैं, वो मैं अपने तीनों जो राशियां हैं कंप्लीट करने के बाद, यानी कि जो एयर साइन की राशियां हैं उनको कंप्लीट करने के बाद मैं नीचे बताऊंगी। तो आप सारी गाइडेंस वहाँ पर नीचे ले सकते हैं वीडियो के। तुला राशि, तुला राशि आपकी लव रीडिंग है। तो तुला राशि वालों, इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में बैलेंस का थीम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आप रिलेशनशिप में पीस और हार्मनी चाहते हैं, लेकिन इस हफ्ते इम्बैलेंस महसूस हो सकता है। आपको लगेगा कि आप ज़्यादा दे रहे हो और सामने वाला उतना एफर्ट्स नहीं कर रहा है आपके लिए। आप कंप्रोमाइज़ करते चले जा रहे हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत फ्लैक्चुएट हो रही है, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि आप इसको लेकर नहीं चल सकते, आप कैरी नहीं कर सकते। हिडन ट्रूथ है आपके लिए, आप शांति चाहते हो लेकिन खुद को इग्नोर कर रहे हो। तो मैं कहूँगी सेल्फ लव में आइए। आप सेल्फ लव के लिए कोई स्टोन अगर पहनना चाहते हैं, वैसे भी तुला राशि हैं, आप शुक्र प्रधान राशि हैं, रोज़ क्वार्ट्स आपको धारण करने चाहिए। पिंक कलर के स्टोन्स होते हैं, ये बहुत महंगे भी नहीं होते हैं। ये आप चाहें तो अपने पार्टनर के नाम का भी पहना जाता है, या आप अपने नाम से पहन सकते हैं। इससे आपके अंदर सेल्फ लव आएगा, क्लियरिटी आएगी, तो जो फ्रस्ट्रेशन है ये नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए भी आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। कुंडली विश्लेषण, टैरोट रीडिंग एंड स्टोन के बारे में या कोई और डिवाइन गाइडेंस आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। लव आउटकम है आपका, अगर बैलेंस बनाया तो रिश्ता स्टेबल रहेगा, अगर खुद को दबाया तो इमोशनल डिस्टेंस बनेंगे, और आप चाहेंगे कि आप खुद को दबाते रहें तो भी रिश्ता बचा रहे, तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। फाइनेंस रीडिंग है आपकी, तो फाइनेंस में इस हफ्ते बैलेंस और प्लानिंग ज़रूरी है। इनकम ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन एक्सपेंसेस भी उतने ही हैं, और एक्सपेंसेस और बढ़ते चले जा रहे हैं। आप दूसरों के लिए खर्च कर सकते हो या नेसेसरी चीज़ों में पैसा वेस्ट कर सकते हो। तो आपके लिए मैसेज है कि बैलेंस ही स्टेबिलिटी देगा, इसलिए पैसे के मामले में बैलेंस बनाकर चलिए। फाइनेंस आउटकम है आपके लिए कंट्रोल्ड स्पेंडिंग, यानी कि जो आपकी दिनचर्या है, आपकी शॉपिंग है, उठना बैठना सब चीज़ों में ना, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, बैलेंस में लाइए, इतना खर्चा मत करिए, ठीक है। अगर आपने कंट्रोल किया तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। कैरियर रीडिंग है आपकी, तो कैरियर में टीम वर्क और पार्टनरशिप की स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने से ग्रोथ मिलेगी। अकेले स्ट्रगल ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इस हफ्ते में आपको लोगों से मिलजुल कर, टीम बनाकर, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके ही काम करना चाहिए, तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप डिप्लोमेटिक हो या सोचते हो कि नहीं सब कुछ अकेले मैं ही कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप यूनियन बनाकर काम करेंगे, आप एक टीम बनाकर काम करेंगे। मैसेज है आपके लिए, कोलैबोरेशन से आप आगे बढ़ो। कैरियर आउटकम है आपका कि टीम वर्क अगर आपने किया तो सक्सेसफुल रहेंगे, अकेले करना चाहेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से घिर जाएंगे। हेल्थ आपकी है ओवरऑल यहाँ पर बैलेंस और ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन मेंटल पीस
नहीं मिल पा रहा है आपको, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर अपना काम धाम सब बांट कर करेंगे जैसा मैंने ऊपर समझाया तो थोड़ी सी मेंटल पीस मिलेगा। स्ट्रेस को अवॉइड करना है, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट भी दीजिए और ओवरऑल आपकी हेल्थ ठीक दिखाई दे रही है। कुंभ राशि वालों, एयर साइन कुंभ राशि, तो देखिए एयर साइन सबसे ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, थोड़ा दिल को कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। होता है दिल, इमोशन होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा हाइड करते हैं, दबाते हैं। तो कुंभ राशि वालों, इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में कुछ भी बहुत बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। इमोशनल डिस्टेंस दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें आपके सामने आकर खड़ी हो सकती हैं। आप इंडिपेंडेंट नेचर के हो और रिलेशनशिप में स्पेस चाहते हो, लेकिन आपका पार्टनर इमोशनल क्लोजनेस चाहता है और आप उसको ये चीज़ें समझा नहीं पा रहे हो। डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। शायद आप कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं। आपको आपकी फ्रीडम चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी हर चीज़ में इंटरफेयर ना किया जाए, लेकिन आपको समझना होगा कि आपका पार्टनर इमोशनल क्लोजनेस चाहता है, ना कि इंटरफेयर कर रहा है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों के बीच। आप कांटेक्ट में तो हो, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। हिडन ट्रूथ है आपके लिए, दिल में फीलिंग है लेकिन बाहर नहीं आ रही है। लव आउटकम है आपका, एक्सप्रेशन हुआ तो कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा। अगर आप साइलेंस में रहे तो डिस्टेंस या दूरियां बन सकती हैं। तो थोड़ा सा अगले को भी समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। फाइनेंस रीडिंग है। फाइनेंस में इस हफ्ते न्यू आइडियाज़ और इनविटेशन की एनर्जी है। नई नई चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं। अनकन्वेंशनल वेज से पैसा आ सकता है जहां आपने सोचा नहीं होगा। अचानक धन लाभ हो सकता है। कोई यूनिक मौके आपकी तरफ आ सकते हैं और इन सब का आपको इस हफ्ते में फ़ायदा उठाना है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी बिल्कुल भी मत लाइए, सीधा सटीक डिसीजन लीजिए। आपकी इनर वॉइस क्या कहती है वो सुनिए। डिवाइन का मैसेज है, डिफरेंट सोच ही आपकी ताकत है। अगर आप कुछ अलग सोच कर कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल उस तरफ बढ़िए, डर मत रखिए अपने अंदर। फाइनेंस आउटकम है क्रिएटिव अप्रोच, तो आप ज़रूर गेन करेंगे, तो आप आगे धन भी कमाएंगे और आपका कैरियर अच्छा होगा। तो कैरियर की रीडिंग आगे देखूंगी। कैरियर में इस हफ्ते ब्रेक थ्रू एनर्जी है। कोई नया आइडिया चलकर आपके सामने आ रहा है, नया रास्ता आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अनएक्सपेक्टेड उम्मीदें आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन रिस्क लेने से पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि बस चीज़ें आई आपने खुश होकर जंप लगा दिया, नहीं। तैरना सीखना है। अगर तैरना आता है तो सोचना है कि भाई पानी बड़ा गहरा गहरा है, इसमें हम क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे। हमें यहाँ सीधा तैरना है, तिरछे में जाना है, उल्टा जाना है, कहाँ तक का जाना है, कहाँ से पानी गहरा है, कहाँ मैं नहीं जा सकता हूँ, ये सब सोच कर चलना है। लेकिन रिस्क लेने से पहले प्लानिंग करिए। मैसेज, रिस्क लो लेकिन स्मार्ट तरीके से, पूरी प्लानिंग के साथ। कैरियर आउटकम है आपका इन्विटेशन सक्सेस। तो अगर आप इन्वॉल्व होते हैं अच्छे से, जो चीज़ें आती हैं उनको कैच करते हैं, तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने आपको समझाया है, डीप में जाने से पहले सारे पहलुओं को बारीकी से समझ लेना है। तो हेल्थ आपकी एनर्जी यहाँ पर फ्लैक्चुएशन में दिखाई दे रही है। थोड़ा इस हफ्ते में अप डाउन थोड़ा हो सकता है, क्योंकि आपका रूटीन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। आप थोड़ा बिजी दिखाई दे रहे हैं, तो रूटीन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस, थोड़ा फिजिकल थकान हल्की सी दिखाई दे रही है, पर कुल मिलाकर हेल्थ ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो तीनों राशियों की अब मैं यहाँ पर एक कलेक्टिव डिवाइन गाइडेंस देखने वाली हूँ। एयर साइन के लिए इस हफ्ते सबसे बड़ा लेसन है, हर चीज़ सोचने से नहीं महसूस करने से भी समझ में आती है। माइंड और हार्ट दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्या है एयर साइन वालों, आप ज़्यादा दिमाग की तरफ भागते हो। दिल बार बार बहुत कुछ कह रहा होता है, लेकिन अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करते हो। उस तरफ जाने से बचते हो कि कहीं दिल की तरफ गया और फिसल नहीं गया। तो ऐसा नहीं है कि दिल हमेशा कमज़ोरी ही होती है। दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलते हैं तो ये बिल्कुल सही करेक्ट डिसीजन होता है। माइंड और हार्ट दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा, बैलेंस बनाकर चलना होगा। तो लकी इंडिकेटर्स हैं आपके लिए। लकी नंबर 5 और 7। लकी डे बुधवार शुक्रवार। लकी कलर हैं स्काई ब्लू वाइट। लकी मैचिंग राशियां हैं आपके लिए। तो मिथुन राशि के लिए तुला,
कुंभ सिंह, तुला वालों के लिए मिथुन कुंभ धनु, कुंभ वालों के लिए मिथुन तुला और मेष। लकी स्टोन देखिए आपके लिए क्या है, तो फ्लोराइड क्लियरिटी लेकर आएगा, एमेथिस्ट क्लेम लेकर आएगा, और जैसा कि यहाँ पर मैंने तुला का बताया, या जो कुछ राशियों के लिए इसमें से आप रोज़ क्वार्ट्ज भी धारण कर सकते हैं। ब्लू लेस अगाते, ये भी एक स्टोन होता है, ये कम्युनिकेशन को बनाता है। तो ये सारे स्टोन्स मेरे पास उपलब्ध हैं, आप रोज़ क्वार्ट्ज भी धारण कर सकते हैं, एमेथिस्ट भी है। क्योंकि आपके पूरे रीडिंग में मुझे दिख रहा है एयर साइन वालों, क्लियरिटी की कमी है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो कम से कम एमेथिस्ट और रोज़ क्वार्ट्ज जो है वो तो आप पहन ही लीजिए, अपने आप से सेल्फ लव ज़रूर कीजिए। चलिए कुछ उपाय बताऊंगी आपके लिए। गणेश जी की पूजा करें, ओम गण गणपतये नमः का जाप करें। और आप शुक्र प्रधान राशि हैं, तो आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी का मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महां श्रीं ह्रीं श्रीं माता महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महां श्रीं ह्रीं श्रीं माता महालक्ष्मै नमः। तो एयर साइन, आपकी सोच आपकी ताकत है। बस इस हफ्ते दिल को भी शामिल करना सीखो, क्योंकि जब सोच और एहसास साथ चलते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तो एयर साइन वालों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप नए नए मेरे चैनल से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपको बहुत सारी गाइडलाइन देगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आप बेल आइकॉन को भी टच कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। मासिक राशिफल भी डालूंगी मैं अगले महीने का, तो आप चैनल को देखते रहिए। और जाने से पहले मेरे साथ कहिए, लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।